नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए कि हमेशा इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको फिर से बताऊंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो ऐसे वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में गणित बच्चे क्लास 5 का जो है आपको एक्सरसाइज 25, जिसमें दोस्तों हम लोग 1 से लेकर के 6 तक के पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखना है यहाँ पे कि जोड़े में जो है सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न को हमको चुनना है। ठीक है, तो इसमें कौन सम दशमलव है, कौन सा विषम दशमलव है और कौन सा समतुल्य दशमलव भिन्न है, उसको हमको चुनना है। ठीक है, तो चलिए आज हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बन रहेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि निम्नलिखित जोड़े में सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न को चुनें। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सम और विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न कहते किसको। ठीक है, तो आपको दोस्तों पेज नंबर 72 में दिया गया है, आप वहाँ पे खोल के देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित जोड़े में सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सम दशमलव भिन्न किसको बोलेंगे और विषम दशमलव भिन्न किसको बोलेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका है 4.8, 5.08। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। विषम भिन्न, सम भिन्न किसको बोलते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है दशमलव के बाद वाला संख्या को। किसको देखना है? दशमलव के बाद वाला संख्या को। ठीक है, दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर केवल संख्या है 1। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद केवल संख्या है 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हमारा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे विषम। क्या बोलेंगे? विषम दशमलव भिन्न। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर इसका। उसके बाद दोस्तों खा की बात करें तो खा में जो आपका 5.24, 3.02। ठीक है, अब ये वाला बोल रहा है कि ये वाला संख्या सम है, विषम है या समतुल्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है संख्या 2 है। कितना है? 2। और यहाँ पर भी दशमलव के बाद संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये दशमलव के बाद इधर भी 2 संख्या है और इधर भी 2 संख्या है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे? सम दशमलव। ठीक है, सम दशमलव भिन्न और ये हो गया विषम दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इस तरीका से आपको क्या करना है? चुनना है। उसके बाद दोस्तों ग में जो है आपका ग में है 1.02, 4.35। ठीक है, अब इसमें बोला सम है, विषम है या समतुल्य है, तो आप देख करके बता देंगे फटाक से कि देखिए सर यहाँ पर ही दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव के बाद वाला संख्या जब बराबर हो तो क्या होगा? सम दशमलव होगा। क्या होगा जी? सम दशमलव भिन्न होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों घा की बात करें तो आपका घा में जो है 3.5, 3.50। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3.5 है और यहाँ पर भी 3.5 है, लेकिन उसके बाद 0 है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 2 संख्या है और यहाँ पर 1 है, तो ये भी तो हमारा विषम होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर भी 3.5 है। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो इधर भी 3.5 और इधर भी 3.5। ठीक है, दशमलव के बाद अगर कोई अंक है, क्या है? अंक है, और उसके बाद कोई संख्या नहीं दिख रहा हो तो समझिए कि क्या है? 0 रहता है। क्या रहता है दोस्तों? 0 रहता है। ठीक है, तो इसी तरीका से अगर आप यहाँ पर अब मिलाया जाए तो 3.50 है और ये भी 3.50 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा देखने में क्या लग रहा है? दोनों तरफ संख्या एकदम बराबर लग रहा है। ठीक है, दशमलव के पहले वाला भी और दशमलव के बाद वाला भी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समतुल्य। समतुल्य दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समतुल्य दशमलव। ठीक है, इसी को बोलते हैं समतुल्य दशमलव। ठीक है,
आपको समझ में आया? यहाँ पर 3.5, यहाँ पर भी 3.5, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक कोई अंक 5 है, उसके बाद कोई 0 है, ठीक है, नहीं रहता है। जिसे कहने का मतलब 3 रुपया 5 है लिखा हुआ, तो समझिए कि 5 नहीं 50 पैसा है। कितना है? 50 पैसा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया? 3.5 रुपया। और ये भी मान लीजिए 3 रुपया 3.5 है, तो उसके बाद कुछ नहीं तो 0 होता है, ठीक है। तो ये भी 3.50 है, देखिए ये हो गया 3.5 रुपया। तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या हो गया दोस्तों? बराबर हो गया, ठीक है। तो जब बराबर हो जाए दोनों तरफ तो क्या होगा? वो समतुल्य दशमलव होगा, ठीक है। इस तरीके के बराबर नहीं, ये तो हमारा दशमलव के बाद वाला 2 संख्या था, तो दोनों तरफ 2 संख्या था, इसलिए सम दशमलव होगा, ठीक है। लेकिन अगर दशमलव के बाद संख्या तो सेम है और दशमलव के पहले वाला भी संख्या सेम हो तो समतुल्य दशमलव होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में आपका है 2.35, 3.5, ठीक है। अभी वाला हमारा सम है, ये सम है या समतुल्य है। तो देखिए दशमलव के पहले देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, दशमलव के पहले यहाँ देखा जाए तो 2 है, तो हमारा गलत हो गया, पहले डिफरेंट है, यानी कि हमारा समतुल्य में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम विषम की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3.5 है और यहाँ भी क्या है 2.35 है और यहाँ पर 3.5 है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 2 अंक है। कितना अंक है? 2 अंक। और यहाँ पर कितना है? 1 अंक। ऐसा ना बोले कि सर यहाँ पर भी तो दशमलव के बाद 0 बैठेगा, नहीं, 0 कब बैठेगा? जब इस तरीके से संख्या जो है दशमलव के पहले बराबर होगा तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले संख्या क्या है? 3 है और यहाँ पर दशमलव के पहले संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 3.5 के 5 रहने देंगे और यहाँ पर 2.35 के 35 भी रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो ए वाला संख्या एगो है और यहाँ पर दशमलव के बाद वाला संख्या 2 है, तो हमारा कौन सा भिन्न हो जाएगा? विषम भिन्न हो जाएगा, ठीक है, यानी विषम दशमलव भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। उसके बाद दोस्तों आपका है चर, तो चर में है 4.05, 4.050, ठीक है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, अब क्या बोलेंगे आप कि यहाँ पर दशमलव के पहले 4 है, यहाँ पर भी दशमलव के पहले 4 है, तो ये 2 संख्या बराबर है। लेकिन दशमलव के बाद देख लीजिए तो दशमलव के बाद है 0.5 और यहाँ भी है दशमलव के बाद 0.5, तो आप यहाँ पर भी 5 के बाद एक 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो आप दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.050, अब 4.050 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4.050, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है संख्या क्या है? पूरा बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? समतुल्य दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको क्या करना था? बनाना था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था सम वाला में कि अगर दशमलव के पहले संख्या डिफरेंट हो और दशमलव के बाद वाला संख्या अगर सेम हो, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके से है सेम, जिसे इधर भी 2 इधर भी 2, सेम का मतलब नहीं है कि इधर 24 है तो इधर भी 24, नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि दशमलव के बाद इधर 2 अंक है और इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो वो सम दशमलव होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर समतुल्य की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले 3, यहाँ पर दशमलव के पहले 3, यहाँ पे दशमलव के पहले 4, यहाँ पर दशमलव के पहले 4, उसके बाद दशमलव के बाद 0.5 था, यहाँ पर 0.50 था, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला समतुल्य होगा, ठीक है। और ये जो विषम बताए कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक अकेला हो, कोई 2 गो हो या तो 2 गो हो या तो 3 गो हो, यानी इस तरीके से अगर अलग अलग रहे, दशमलव के बाद बराबर संख्या ना रहे, तो वही हमारा क्या होगा? विषम दशमलव भिन्न होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना था। उसके बाद दोस्तों अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विषम दशमलव भिन्न के जोड़े को सम दशमलव भिन्न के जोड़े में लिखें, ठीक है। यानी कि विषम का जोड़ा दिया हुआ है, आपको उसको सम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए 4.3, 2.45 इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है हमको? ये हमारा दिया हुआ है विषम, क्या दिया हुआ है? विषम भिन्न दिया हुआ है, ठीक है। विषम दशमलव भिन्न, और हमको बनाना क्या चाहिए? उसको सम दशमलव भिन्न बनाना है, ठीक है। चलिए तो कैसे बनाएंगे? इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4.3, 2.45, ठीक है।
तो इस तरीका का आपका क्या है क्वेश्चन है का। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये आपको दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये तो हमारा विषम दशमलव भिन्न है, इसको सम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए कि इधर कितना है 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक करना पड़ेगा। इसको 2 अंक करने के लिए क्या करेंगे, 4.3 के बाद एक 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सम दशमलव भिन्न। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जिसमें कम है उसको भी क्या करना है, एक 0 बढ़ा देना है, वो आपको सम दशमलव भिन्न में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों खा में देखेंगे तो आपका है 3.04, 2.789। ठीक है, इस तरीके से है। और इसको क्या करना है, सम दशमलव भिन्न बनाना है। तो आप देखिए कि दशमलव के बाद 3 अंक है, या दशमलव के बाद 2 अंक है, तो विषम भिन्न है ही। अब इसको सम भिन्न बनाना है, तो कैसे होगा, तो 3.04 के बाद वो 0 दे देंगे, तो इधर भी 3 अंक हो जाएगा। और आपका पहले से ये वाला 2.789 ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सम। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक इधर, दशमलव के बाद 3 अंक इधर, हो गया ना सम। तो इस तरीके से क्या करना था आपको, बनानी थी। उसके बाद दोस्तों ग्राम है 8.001, उसके बाद है कॉमा 2.4। ठीक है, अब आप देखिए कि दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको ये वाला जिस तरीके से है वैसे लिख देना है। और 2.4 को क्या करेंगे, 2 को 0 दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0 दे देंगे। आपको 0 देकर ही बराबर करना है, कोई अंक नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सम दशमलव भिन्न में बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा 7 और 8 नंबर क्वेश्चन। अगर कहीं पे दिक्कत हो, प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और बाकी दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे इसका अगला वीडियो बनाने वाला उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।